आज जो मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोर्ट का मेंस को लेकर और पीटी का रिजल्ट कब आना है उसको लेकर, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका पियून का एग्ज़ाम है उसको लेकर। तो ढेर सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ढेर सारे मैराथन वीडियो मिलते हैं जिसके सहारे आप अपना मेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था जो आपका सिविल कोर्ट का क्लर्क है, और तुरंत अगले ही दिन आपका आंसर की भी आ गया था। लेकिन अब तक आपका दिसंबर में पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, और जनवरी पूरा बीत गया, पूरा फरवरी अभी तो चल ही रहा है, लेकिन ये भी बीतने को है। लेकिन रिजल्ट कब आना है इसको लेकर सारे बच्चे परेशान हैं, और बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने कि पेपर दिया हुआ था और पेपर में बैठे हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। रिजल्ट भी अच्छा खासा आना है। पीटी के लिए लगभग 33,000 के आसपास रिजल्ट आना है, 33 से ज़्यादा ही आएगा, रखिए 35,000 के आसपास आपका पीटी का रिजल्ट आना है। और इस लिहाज से अब देखा जाए तो रिजल्ट के लिए बिल्कुल जायज़ है कि बच्चे परेशान हैं, और ताकि वो मेंस में बैठ पाएँ। और कौन लोग मेंस में बैठेंगे, ये सब कुछ ढेर सारी बातें हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिजल्ट को लेकर, क्लर्क का जो है पीटी का रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है आपको फरवरी महीने के आखिरी तक ऐसा उम्मीद है कि आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस भी दिन आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप अगर देखें पूरा का पूरा पैटर्न को, चाहे आपका स्टेनोग्राफर था या फिर आपका कोर्ट रीडर था बिहार का, तो इन सभी में आप देखेंगे एक पैटर्न देखने को मिला था। वो पैटर्न ये था कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और उसी दिन उसी के साथ आपका क्या होता है, तो आपका नोटिस आ जाता है, मतलब एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन उसी में मिल जाता है। तो उस रिजल्ट से लेकर आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, और 15 से 20 दिन का जब टाइम मिलता है तो फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि रिजल्ट आपका जो है 12 फरवरी तो आज हैं, 15 फरवरी तक आ जाए, 20 फरवरी तक आ जाए, तो इस हिसाब से अगर कहे तो फिर फरवरी के आखिरी में एग्ज़ाम होना है। तो ऐसा संभव नहीं है। फरवरी में एग्ज़ाम होना आपका संभव इसलिए नहीं है, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो है पियून का एग्ज़ाम हो, दोनों में से किसी का भी एग्ज़ाम फरवरी में संभव नहीं है। बिकॉज आप जानते हैं कि आपका बिहार के अंदर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं क्लास 10th के और इंटर के। तो इस लिहाज से क्या होता है, सेंटर भरे पड़े होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इनको उससे क्या लेना देना है। लेना देना होता है जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था होता है, उनको लेना देना होता है, वो मैनेज ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। फरवरी में तो एनी हाउ आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा आपको देखने के ज़रूर मिल सकता है कि फरवरी के आखिरी तक रिजल्ट देखने को ज़रूर मिल सकता है। वजह यह है कि रिजल्ट के बारे में हम आपको एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, लेकिन आपको गारंटी नहीं दे सकते। ये कोई नहीं दे सकता, जो रिजल्ट जारी करने वाला है वो खुद नहीं दे सकता। वजह यह है कि हो सकता है जब वो अपलोड करे तो उस टाइम कोई ना कोई फॉल्ट आ जाए तो डेट आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की चीज़ें ढेर सारी होती हैं अभी के टाइम में। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अब अगर मैं पियून की बात करूँ तो देखिए, पियून के लिए किसी भी सूरत में आपका एग्ज़ाम जब भी होगा तो ये आपका क्लर्क का जो मेंस का पेपर है उसके होने के बाद ही होगा। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट या आंसर निकल आएगा, मतलब रिजल्ट निकल आएगा क्लर्क का, तो उसके बाद जो आपको डेट मिलेगा मेंस के लिए, तो उस मेंस के बाद आपको साथ ही साथ पियून का भी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि पहले इसका पेपर हो जाएगा आपका पियून का, तब फिर मेंस होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर मैं कहूँ तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम जो आपका पियून का है वो अप्रैल में होने जा रहा है, उससे पहले नहीं होगा। वजह है उसके पीछे, इसके पीछे का जो वजह है कि अगर आपका आखिरी तक, मतलब अगर आपका फरवरी के आखिरी तक अगर क्लर्क का आंसर आ जाता है, फाइनली रिजल्ट आ जाता है पीटी का, तो फिर आपका जो है 20 तारीख तक, 25 तारीख तक आपका जो है क्लर्क का मेंस हो जाएगा। और जैसे ही मेंस होगा जस्ट बाद आपको जो है पेपर ले लिया जाएगा आपका पियून का। लेकिन पियून का अगर आप देखें तो जैसे ही आपका मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च जाता है, तो उसके बाद दिन रह कहाँ जाता है, क्योंकि उस बीच में भी कुछ ना कुछ बिहार के अंदर थोड़े हैं, थोड़ा बिहार दिवस हो जाता है, तो वगैरह वगैरह उसमें थोड़े बिजी हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका या तो मार्च के आखिरी में या फिर अप्रैल में चला जाता है एग्ज़ाम डेट आपका पियून का लेकर। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम कोई खास तो नहीं है, लेकिन टाइम जब भी है तो वो आपका मार्च के आखिरी, या फिर आपके पास जो टाइम है वो है आपका अप्रैल में। आपको इस तरह से तैयारी करना होगा।
तो जितने भी बच्चे तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो सारे के सारे बच्चे आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने जा रहा है और इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और उसके पीछे आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव है बिहार के अंदर, सो इस वैकेंसी को हर हाल में इनको कंप्लीट भी करना है जल्द से जल्द। सो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने जा रहा है और आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो है 35 हिंदी है और उसके बाद 35 मैथ है, फिर 15 आपके क्या है, तो 15 आपके इंग्लिश है। ये जो 35 हिंदी 35 मैथ है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप जो है आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो 15 इंग्लिश है वो बिल्कुल श्योर डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वरना सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे और एकमात्र एग्ज़ाम है, सो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फेज। अब क्लर्क के अंदर हमने देखा है बहुत सारे सवाल रहते हैं और उसमें सबसे पहला बड़ा सवाल होता है कि कट ऑफ क्या होगा। मेरा तो 70 सही है, मेरा 75 सही है, मेरा 60 सही है, मेरा 50 सही है, मेरा 45 सही है, तो क्या मैं भी इस रेस में हूँ कि मैं तैयारी कर सकूँ आगे के लिए। अब अगर इतिहास पूरा उठा के देखते हैं ना, तो आप हमेशा एक चीज़ सीखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें 2 पेपर हैं तो आप अगर 70% उसका आंसर करते हैं वो भी सही सही, तो फिर आप ये उम्मीद रखिए ना कि किसी भी एग्ज़ाम के पीटी के लिए आप बिल्कुल अप्लीकेबल हैं, यानी मेंस के लिए आप अप्लीकेबल अगर पीटी में आपने 70% स्कोर किया है। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल का, लेकिन अदर की अगर मैं बात करूँ तो आप सीधा 60% पे आ जाइए और 60% पे अगर आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज 2 पेपर होते हैं इसमें, और जब 2 पेपर होते हैं तो 60% बहुत ज़्यादा हो जाता है स्कोर, कुछ के लिए 55 भी हो जाते हैं। तो अगर आप सभी के स्कोर की अगर मैं बात करूं 54 नंबर हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो आप बेहिचक तैयारी कीजिए। गर्ल्स हैं तो 50+ पे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे मार्क्स होते हैं वो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 50+ हैं, 54+ हैं बॉयज़ वाले, तो आप तैयारी कीजिए। और जनरल की अगर मैं बात करूं तो भैया 63 अगर है ना, उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल करिए, और 63 के अराउंड है तो आप बिल्कुल तैयारी करिए। और आप जो देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे आपको देखने को मिलता है कि कटअप इतना रहेगा, कटअप उतना रहेगा, कटअप ये है, कटअप वो है, ये सबको अगर आप देखेंगे तो एक एवरेज कटअप आपको देखने को मिलेगा 70%। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पीटी में 70% करते हैं तो आपका पेपर निकलेगा, आप मेंस के लिए बैठोगे। यही वजह है कि आपको पूरे के पूरे यूट्यूब के अंदर वही 60, 62, 60, 62, 63 इस तरह का कटअप देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका 90 है, 90 का आपका 70% होता है 63, इसलिए आपको उसी के अराउंड कटअप दिख रहा है। आप समझिए बात को। और आपने अगर स्कोर किया है जनरल वाले तो आप तैयारी करो, और टाइम जब रिजल्ट आएगा तो टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर क्लर्क की आप मेंस की तैयारी के लिए अप्लीकेबल हैं, अगर आप 70% क्रॉस कर रहे हैं, 70% हैं, या ग्रुप अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 60% क्रॉस कर रहे हैं, और गर्ल्स में हैं तो फिर आप 50 मार्क्स को क्रॉस कर रहे हैं, देन फिर आप पेपर में लगिए। आपके पास रिजल्ट आने के बाद, पीटी का रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं रह जाएगा, आपको फरवरी के आखिरी तक रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। क्योंकि अब क्या है, काउंटडाउन ही तो है, उल्टा समय, उल्टा गिनती ही तो है। और रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आपके पास मेंस के लिए बहुत सारा टाइम नहीं होगा, बहुत कम टाइम होगा, जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप अपने आप को परेशान पाओगे। वजह क्योंकि आपको लगेगा कि हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, हमने साइंस नहीं पढ़ा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। भाई किसका वेट कर रहे हो, अभी से करो ना। अगर आप 70 क्रॉस कर रहे हो, 60 क्रॉस कर रहे हो, तो किसका वेट कर रहे हो? क्या आपका बिहार के जो सीएम वो आके कहेंगे कि पढ़ो भाई, तब पढ़ोगे? मुझे पता है तब भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने वाले जो होते हैं वो पढ़ रहे हैं। सो तैयारी कीजिए, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ जो होंगे, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और लाइव रिजल्ट मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा चैनल पे। और आप सभी तैयार रहिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेट सही लेकिन आपको रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे।